देखिए आज एक हम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फार्मूला है वो G m1m2/r है। अगर आपसे कहें इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये तो हमने फार्मूला डेरिवेशन कर लिया, न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे या कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं। हमने कहा पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन फिगर 1 दो मासेज हैं m1 और m2, आपस में 1 मीटर की दूरी पे हैं। कहा टू मासेज आर सेपरेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल हमने फार्मूला में यूज कर दिया G m1m2/r, r की जगह पे 1 रख दिया और हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई G m1m2/1, दैट इज G m1m2। फिर कहा फिगर 2 में हम देखते हैं दो मासेज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमने बढ़ा दिया, 2 मीटर कर दिया। तो अब इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फिर r की जगह पे हम 2 रख देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी G m1m2/2। तो ये सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालना सीख लिया कि फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, हमने कहा हाउ मच वर्क विल बी डन टू सेपरेट देम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। दो मासेज हैं, उनको 2 मीटर की दूरी पे लाने में, कहां से 1 मीटर की दूरी पे लाने में, 1 मीटर की दूरी से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मींस इनिशियली मास जो हमारे मासेज हैं वो 1 मीटर की दूरी पे थे, अब उनसे 2 मीटर की दूरी पे मास को हम सेपरेट कर रहे हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है कितना वर्क डन करना जाएगा, तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पहले सीखा और फिर हम वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस जब हम 2 मीटर की दूरी पे मास को लेके गए तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने फाइनल की जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये जो निकाली गई थी 2 मीटर की दूरी पे वो रख दिया G m1m2/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज G m1m2/2। तो इससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आ गए कि जब कोई मास 1 मीटर की दूरी पे है, जब कोई मास 1 मीटर की दूरी पे है, उसको हम जब 2 मीटर पे दूरी पे लेके जाएंगे तो हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर 2 मीटर की दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। और जब दो मासेस करीब आ रहे हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। हम यूं भी कह सकते हैं कि मासेस मूव टू एक्वायर्स लेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मींस दो मासेस आपस में एक दूसरे करीब इसलिए आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या दूसरा यूं कह दें टू एक्वायर द लेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी थ्योरम पे आ गया है। देखिए जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ यूनिट मास, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द यूनिट मास। ये एक सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया, वर्क डन अपॉन मास, क्योंकि यूनिट के लिए हमेशा मास होता है। एंड द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0। और तो हमको r पे m1 मास से r दूरी पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में इन्फिनिटी से r तक लाने के लिए वर्क डन निकालना देख लिया। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया G m1m2/r। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट नापा नहीं आता, हमको किसी न किसी चीज़ को डेटम लेना पड़ता है। और अभी हमने बताया इन्फिनिटी पर डेटम क्यों लिया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इन्फिनिटी रख देंगे तो हमको एक 0 चाहिए, किसी को 0 चाहिए, तो इन्फिनिटी को हम 0 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, यहाँ पे अगर रख देंगे तो यू विल गेट 0 आंसर। तो v फाइनल माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r अपॉन m। और कितना वर्क डन हो रहा है, माइनस G m1m2/r माइनस G m1/। अब हमने इसको कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, तो v फाइनल हो गया G m1/r। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया माइनस G m1/r के। मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी मास का m1 की वजह से माइनस G m1/r हो जाएगा। ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी।
उम्मीद है कि आप लोगों को ग्रेडेशनल पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि अगर ग्रेडेशनल को हमने कायदे से तैयार कर लिया तो हमारा जो 12th का कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको कहते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज जब स्टेशनरी होता है तब वो क्या क्या करता है, क्या क्या असर डालता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये मैकेनिक्स इसलिए हम मास की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोज करिए हम किसी ईंटे को किस वेलोसिटी से फेंकें कि ईंटा अर्थ पे वापस ना आ जाए, तो इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम किसी ईंटे को फेंकें या किसी चीज़ को फेंकें वो ज़मीन पे लौट के ना आए, तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ये जो डेरिवेशंस कराने जा रहे हैं, ये टोटल कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ये टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है और इस पे हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम बताएंगे 10th में कैसे हुआ है। सपोज करिए तो ग्रेडेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पहले हमने निकाला, ग्रेडेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगी, और फिर एनर्जी का डिफरेंस निकाला, ग्रेडेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस ग्रेडेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस। तो ग्रेडेशनल और ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हैं, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज हैं, इतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी ईंटे को स्पेस में फेंकने के लिए कि ताकि वो वापस ना आए। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कोई एनर्जी ये है, यहाँ पे कोई एनर्जी E1 है और यहाँ पे E2 है, तो इस पॉइंट पे एनर्जी E1 है, इस पॉइंट पे एनर्जी E2 है, तो हम इस डिफरेंस को देना है, हमें ये डिफरेंस ऑफ एनर्जीज देनी है ताकि ये A से B तक पहुँच जाए। A से B तक पहुँचने के लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जीज देनी है। तो एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी हो गई, 0। एनर्जी एट द अर्थ सरफेस कितनी हो गई, ग्रेडेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेडेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाई वॉट आर ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू हाफ एम वी स्केप का होल स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, एम और एम कैंसिल हो गया, वी स्केप इक्वल टू 2g बाई एम इंटू आर ई के। इसको हमने सॉल्व किया तो आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो जी एम ई बाई वॉट आर ई स्क्वायर, और जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, स्मॉल जी के, तो अंडर रूट जी इंटू आर ई के, तो वी इसके बराबर अंडर रूट जी इंटू आर ई हो गया। और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है अंडर रूट 2v होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है अंडर रूट जी आर ई के बराबर होती है। अब वी स्केप और वी ऑर्बिटल के बीच में भी हमको रिलेशन समझ में आ गया, वी स्केप बराबर हुआ अंडर रूट 2g इंटू आर ई। अगर हम इस पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर हम किसी भी ईंटे को इसको इस वेलोसिटी से फेंकें तो ईंटा अर्थ पे लौट के नहीं आएगा। मीन्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दें तो स्केप में चला अर्थ स्पेस में चला जाएगा, लौट के वापस नहीं आएगा। अब यहाँ से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में निकलते हैं। वी स्केप और वी ऑर्बिटल के बीच में हमने एक रिलेशन निकाल लिया। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, स्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस क्या होता है, और इसके ऊपर फर्दर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। हम इसी क्वेश्चंस को रिवर्स डायरेक्शन में सोचें। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में सोचें, सपोज करिए, ये तो किताबों में भी दिया गया है, सपोज करिए कोई एक एस्टेरॉयड इन्फिनिटी से आ रहा है और वो आके अर्थ के सरफेस पे लड़ा, तो वो किस वेलोसिटी से लड़ेगा? हम इतनी वेलोसिटी तो दे तो वो स्पेस में चला जाएगा। अगर हम वो किस वेलोसिटी से लड़ेगा? अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल एयर रेजिस्टेंस ना माने तो जनरली होता क्या है, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है ड्रैगिंग फोर्स लगता रहता है और ये रेजिस्टिव फोर्स वो बर्न कर जाता है। अगर वो बर्न वगैरह ना करे, कुछ भी ना माने, मैं एक आइडियल कंडीशन मानते हैं, तो वो इसी वेलोसिटी से लड़ेगा, लेकिन वो रेजिस्टिव फोर्सेस के वजह से वो बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी के बीच में। सपोज करिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया हमने कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज सो दैट अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस इट एस्केप्स। मीन्स कोई एक सैटेलाइट
अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, √g/r_e। इसकी वेलोसिटी कितनी परसेंट बढ़ा दें कि ये एस्केप कर जाए। हमको पता है एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी होती है √2g/r_e। हमको वेलोसिटी यहाँ से बढ़ के इस वेलोसिटी को कर देना है बस। तो परसेंटेज चेंज इन v = v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v ओरिजिनल और v इनिशियल के। सो दैट इज √2g/re माइनस 2g/re upon 2g/re, that multiplied by what, 100 is equal to √2 minus 1 into 100, that is 41%। अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कहें, ये क्वेश्चन आगे 41% अगर बता दें, अगर हम इस क्वेश्चन कर दें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितने परसेंट इंक्रीज कर दें कि सैटेलाइट इन्फिनिटी पे चली जाए, ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितने परसेंट इंक्रीज कर दें कि सैटेलाइट इन्फिनिटी पे चली जाए, तो दैट इज द 41%। दैट इज हम वाइस वर्सा भी क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं।